जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, कलरों से युक्त अरब सागर के पावन तट से और हमारे जो कह सकते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे सुधीर भैया के हाथों से, ये पूरे वासंतिक परिवेश से बसंत पंचमी की आप सभी लोगों को बहुत 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 शुभकामनाएं। विद्या की जो अधिष्ठात्री माता है, आप सभी लोग जानते हैं, विद्या ही नहीं, जिनके अंदर किसी भी प्रकार की कला है, चाहे वादन की कला है, चाहे गायन की कला है, अथवा किसी भी प्रकार से कलात्मकता है, वो सब माँ सरस्वती जी की ही देन है। तो कम से कम इस दिन हमें मैया की सेवा अवश्य करना चाहिए। और अगर आप बिहार, उड़ीसा, कलकत्ता उधर तो देखेंगे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगर हम उस प्रकार से कर पाएं तो बहुत ही उत्तम है। अगर हम उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही माँ सरस्वती जी की पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। विधिवत कैसे स्वयं पूजा करें, इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, उतनी सुविधा नहीं है, बहुत संक्षेप में करना चाहते हैं, तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश के जानकार, हिंदी समझ में नहीं आती है, तो इस लिंक को टच करके, अगर ये लिंक नहीं आएगा तो इसका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसके द्वारा आप इंग्लिश में भी समझ करके पूजा कर सकते हैं। करना आवश्यक है। हम मैया की मूर्ति लाते हैं अथवा प्रतिमा लाते हैं, नहीं तो कम से कम सुपारी के अंदर मैया की पूजा करते हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी जो हमारे पुस्तक है, जिन पुस्तकों को हम रोज पढ़ते हैं, स्पेशली जो हमारे विद्यार्थी भाई जन हैं, बच्चे जन हैं, उन सबको अपने पुस्तक को ही माँ सरस्वती जी का रूप मान करके उनका पूजा करना चाहिए। कभी भी भूल करके भी अपने पैरों के पास ऐसे खाली स्थान पे पुस्तक नहीं रखना चाहिए। कहीं पुस्तक रखी हो तो उधर हमें पैर भी नहीं लटकाना चाहिए। जो हमारे वेद पाठी विप्रगण है, वो बसंत पंचमी से लेकर 5 दिन तक विशेष पूजा करते हैं और 5 दिन जो है वेद अध्ययन नहीं होता है, माँ की सेवा होती है। माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं अथवा अपने आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर विधिवत पूजा करके हवन इत्यादि करा सकते हैं। 5 फरवरी 2022 को ये हम लोगों को पावन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, तो हम प्रातः काल में भी पूजा कर सकते हैं, मध्याह्न काल मतलब दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं और संध्या वेला में भी कर सकते हैं। पर प्रातः अगर आप देखें तो 4:30 से 6:30, 7 से 9, अथवा उसके बाद देखें तो 12:15 बजे से लेकर 2:15 बजे के अंदर उनकी स्थापना करना, पूजा करना, अर्चन करना बहुत ही उत्तम रहेगा। एक ही दिन की अगर स्थापना है तो उसके बाद में हवन इत्यादि करवाना चाहिए। बचपन में हम लोग जब छात्रावास में थे तो हम लोगों के लिए पूरे वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता था कि उसकी चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ऐसा पर्व मेरे भाई बहन हर एक जाति वालों के लिए, हर एक कार्य करने वालों को, जिनके अंदर कुछ भी लालित्य कला है, किसी भी प्रकार की कला है। कई भाई बंधुओं को हम लोग देखते हैं जिनको माँ ने दृष्टि नहीं दिया है, पर वो इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं। तमाम सारे संत ऐसे हुए हैं, तमाम सारे गायक ऐसे हुए हैं या कलाबाज ऐसे हुए हैं। तो ये मानना चाहिए कि उन सभी के ऊपर में निश्चित ही माँ सरस्वती जी की कृपा प्राप्त है। और अगर हम माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो हमको जो जन्म देने वाली हमारी माँ है उसका भी हमें आदर करना चाहिए। जो हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, अथवा जो भी श्रेष्ठ जन हैं, जहाँ से भी कुछ हम सीखते हैं, उन सबका हमें सम्मान करना चाहिए। और इस बार भी प्रकरण आ रहा है, उस पर मैं अलग से वीडियो दूंगा कि अगले दिन जो है रविवार आ रहा है, गुरुजी विसर्जन करें कि ना करें। तो अगर आपने एक दिन की स्थापना की है तो उसमें दिन का दोष नहीं लगता है, बिल्कुल आप विसर्जन कर सकते हैं। और तो और जो सबसे अच्छी बात यही होनी चाहिए कि इस दिन हम विशेष अर्चन पूजन मैया की करें, उनके मंत्रों का जाप करें, हवन इत्यादि कराएं। और बाकी जो परंपरा में आप लोग करते आ रहे हैं उसका भी अभिनंदन है। ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उस दिन हम जो है लहसुन, प्याज, काना, कुनरू और जो अटरम पटरम बाकी चीजें लोग खाते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अपनी वाणी पे नियंत्रण करना चाहिए और ये सब सारा गुण हमको उनकी कृपा से तो प्राप्त होगा। तो इतना अच्छा समय भैया मेरे, इसका हमें पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। तो पुनः आप सभी भाई बहनों को बसंत पंचमी की माँ सरस्वती जयंती की बहुत 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 बधाइयाँ। माँ सरस्वती जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। ना बता पाऊंगा तो क्षमा कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में अपने भाई सुधीर मिश्र जी के साथ में, सुधीर गौतम जी के साथ में विदा लेता हूँ। जय सिया राम।